दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको यार दो खुशखबरी देना चाहूंगा। एक उड़ती उड़ती आई है, एक चल कर आई है। जो उड़ती उड़ती आई है वो ये है दोस्तों के Redmi Note 7 Pro जो है अभी चाइना में लॉन्च होना है भाई फरवरी के स्टार्टिंग में ही। और ऐसी उड़ती उड़ती खबर आई है कि Redmi Note 7 Pro Redmi Note 7 के साथ ही लॉन्च हो सकता है इंडिया के अंदर, यानी कि दोनों का लॉन्च जो है वो सेम डे पर हो सकता है। दूसरी खबर की बात करता हूं तो आपको बहुत ही जल्दी Realme का भी एक डिवाइस देखने को मिल सकता है और 48 मेगापिक्सल का सोनी IMX सेंसर भी आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों कर दो इस वीडियो को लाइक, या दो खुशखबरी दे दी है भाई। और अगर अभी तक आपने स्वैग एंड टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको हमारे वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। दोस्तों जैसा कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में आज से पूछा था, यार दिल में जो सवाल है पूछ डालो, आपका भाई जवाब दे देगा। तो बंदा हाजिर है जवाब देने के लिए। भाई सभी के जवाब तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन कुछ कॉमन क्वेश्चन जो है वो पिक किए हैं। और यहाँ पर भाई सॉरी अगर मैं किसी क्वेश्चन नहीं ले पाया हूँ। यहाँ पर जोनी कहकर पूछते हैं कि भाई जय श्री राम, क्या करूँ यार, पबजी की आदत छूट ही नहीं रही है, कैसे पबजी खेलना बंद करूँ, प्लीज कोई उपाय दो जिससे मेरी पबजी की आदत छूट जाए। भाई एक हफ्ते से मैं भी यही सोच रहा हूँ कि यार मैं पबजी खेलना कैसे छोड़ूं। तो दोस्तों हम सभी लोग जो है इन भाई की हेल्प करेंगे और आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इनको पबजी खेलने की आदत जो है वो कैसे छोड़नी चाहिए। और देखते हैं यार किसकी सलाह जो है काम आती है इस भाई की और किसका दिमाग कितना अच्छा चलता है इस मामले में। यहाँ पर प्रज्वल नाकोटी पूछते हैं भाई जब फोन में कोई अपडेट आता है जैसे कि सिक्योरिटी पैच अपडेट या फिर OTA अपडेट, तो क्या जितने MB का वो अपडेट होता है इतने MB फोन के इंटरनल स्टोरेज से जाते हैं क्या? कुछ अपडेट्स तो GB के भी होते हैं, तो फोन की स्टोरेज काफी कम हो सकती है, प्लीज गिव रिप्लाई भाई। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता यार, कैसे जैसे कि आपके पास कोई सॉफ्टवेयर पहले का आया 1.5 GB की अपडेट आपने वो कर लिया और उसके बाद फिर 1 GB की अपडेट आ जाती है, तो ऐसा नहीं है कि भाई वो 1.5 GB आपका पहले ऑक्यूपाई कर रखा है 1 GB और, यानी कि आपका 2.5 GB खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो पहले वाला स्पेस डाटा होता है आपका वो उसको रिप्लेस कर नया सॉफ्टवेयर जो है वो वहां पर ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसे तो मतलब यार 1 GB के 10 अपडेट आ गए आपका तो वैसे बैटरी सॉरी जो आपकी मेमोरी है वो सारी की सारी उसमें चली जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जो पहले का सॉफ्टवेयर है उसका डाटा को रिप्लेस करके ही नया सॉफ्टवेयर जो है वहां पर आता है। उसके बाद भार्गव नाथ पूछते हैं सर क्या कंपनी अपडेट देके स्मार्टफोन को स्लो कर सकती हैं या करती हैं? भाई जवाब है, सच्चाई में जवाब है कि हाँ करती है। अब यहाँ पर मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूंगा। म्यूजिक लवर पूछते हैं भाई Realme 3 और Realme 3 Pro हमें कब तक देखने को मिलेगा, क्या इसके अंदर फुल फ्लैश चार्जिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी? तो भाई एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि Realme के जितने भी डिवाइस अभी तक आए हैं अगर आप देखेंगे आपको सब कुछ दे दिया है। ES की बात कर लीजिए, ट्रिपल स्लॉट की बात कर लीजिए, ड्यू ड्रॉप की बात कर लीजिए, एक फीचर अभी तक मिसिंग है वो है फास्ट चार्जिंग का। कोई भी फोन उठाकर देख लो, तो मेरी पर्सनल उम्मीदें बहुत ज्यादा है Realme से कि इस बार हमें Type-C भी देखने को मिलेगा, फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलेगी। अब ये Realme 3 Pro में देखने को मिलेगा या Realme U2 में देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी, या फिर कोई नया फोन आना हो उसमें भी आ सकता है भाई। उसके बाद गेमर हरिओम यहाँ पर इन्होंने रैपिड फायर कर दिया भाई मेरे ऊपर, हु इज द बेस्ट Honor 8X वर्सेस Realme U1? तो भाई Realme U1, यहाँ पर Honor 8X वर्सेस Zenfone Max Pro M2। भाई Bugs Max Pro M2 में तो यहाँ पर Honor 8X। डेस्कटॉप या लैपटॉप, डेस्कटॉप मेरे पास है नहीं है तो लैपटॉप। यहाँ पर बात की Poco F1 वर्सेस Honor Play, तो भाई Poco F1। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर निखिल ठाकरे का। Asus मोबाइल लेते समय सारे यूट्यूबर सब उसके बारे में अच्छा बोलते हैं, कोई ये क्यों नहीं बताता कि Asus give you so many bugs in so every software update they are not even able to resolve those bugs। इतने सॉफ्टवेयर बग्स की यूजर परेशान हो जाता है बग्स देख कर। आपकी बात बिल्कुल 100% सही है, जी हाँ। और मैंने यार इसके ऊपर एक पूरा का पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, जितनी भी बग्स हैं पूरी Asus की यार अच्छी तरह से बजा रखी है। काफी लोग डरते भी होंगे यार, लेकिन मैं नहीं डरता, क्योंकि जब हम बताएंगे कि बग्स हैं ये वाली प्रॉब्लम है, ब्रांड तभी तो यार उसको सॉल्व करेगी। और ये ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो को, आप वहां पर देख सकते हैं। भव्य वगैरह पूछते हैं क्या 2018 में iPhone 6 लेना सही रहेगा? मत लो भाई। निमिष बत्रा पूछते हैं भाई बहुत बार कमेंट किया है, आप इस बार कमेंट पिक कर लेना। कमेंट पिक हो गया। Amazon की सेल में Honor Play लेना ठीक रहेगा या फिर कोई और फोन लूं? मेरी रिक्वायरमेंट है बिल्ड क्वालिटी, परफॉर्मेंस, फीचर्स। If you would take my question, I would be very thankful to you। तो भाई थैंक यू वाली तो कोई बात नहीं है, लेकिन 12,500 रुपए में Honor Play मिल रहा है Kirin 970 आपको। और भाई ये क्वेश्चन काफी लोगों ने पूछा है यार, उनका नाम नहीं ले पाया, तो यहां पर मैं कहूंगा कि 15,000 रुपए तक के जितने भी फोन हैं उन सबसे बेटर है Honor Play, अगर आपको मिल रहा है वो 12,500 रुपए के अंदर। जी हाँ,
किलर डील है, आप बिल्कुल आंखें बंद करके मत लेना, आंखें खोल के ले लेना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछता है वायरल वीडियो का, भाई Redmi Note 7 का 48 मेगापिक्सल फेक है या रियल है, Realme का कोई न्यू डिवाइस आ सकता है क्या? बता दिया है। और Redmi Note 7 के कैमरे की पूरी कहानी जो है वो मैंने एक वीडियो में बना के बताई थी आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। धर्मेंद्र भाई पूछते हैं भाई MI का पावर बैंक लेना चाहता हूं, कैसे पता करूं ये ओरिजिनल है या फेक है? मैंने क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछा था लेकिन आपने रिप्लाई नहीं दिया। अगर इस बार नहीं देगा तो मैं कभी नहीं पूछूंगा ना भाई, ऐसी बात नहीं है शर्मा जी। यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप किसी ट्रस्टेड सोर्स से जो है वो इसको परचेज कीजिए। mi.com से परचेज कर सकते हैं, आप फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं, या फिर MI के स्टोर में जाकर वहां से परचेज कर सकते हैं। थर्ड पार्टी से करेंगे तो चांसेस हो सकते हैं कि आपको डुप्लीकेट प्रोडक्ट जो है वो मिल जाए, लेकिन आप एक ऑथेंटिक स्टोर से परचेज करेंगे तो आपको जेन्युइन प्रोडक्ट ही मिलेगा। राजदीप पूछते हैं सर मैं आपका हर वीडियो देखता हूं, प्लीज पिक माय क्वेश्चन, मुझे PUBG खेलना है। यहाँ पर Asus Max Pro M2, Asus Zenfone Max Pro M1, Samsung M30 वर्सेस Redmi Note 7, प्लीज गिव मी आंसर। भाई M30 का प्रोसेसर पता हो जाने दो, Redmi Note 7 आने दो, उसके बाद पक्का मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको PUBG किस फोन में बेहतर देखने को मिलेगी। यहाँ पर कैफ पर पूछते हैं भाई पोको और ओनर प्ले गेमिंग और कैमरा, तो यहाँ पर गेमिंग और कैमरा दोनों में मेरे को पोको F1 ज्यादा बेटर लगता है। उसके बाद यहाँ पर वैभव मिश्रा पूछते हैं ओनर प्ले ले लूं क्या, Redmi Note 7 Redmi Note 7 Pro का वेट करूं? मेरी प्रेफरेंस ऑलराउंडर फोन है, गेम ज्यादा नहीं खेलता हूं, ओनर प्ले के कैमरा से Redmi Note 7 का कैमरा बेटर होगा क्या? प्लीज पिक माय क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम पूछ रहा हूं। तो फर्स्ट टाइम पूछे तो भाई यही कहूंगा कि Redmi Note 7 का कैमरा जो आपको ओनर प्ले से अच्छा देखने को मिलेगा। जी हाँ डेफिनेटली, लेकिन ओनर जो प्ले है वो भी एक ऑलराउंडर फोन है, कैसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा कि आप Redmi Note 7 Pro का वेट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है द स्टेटस वर्ल्ड का, भाई कंफर्म हो गया कि Redmi Note 7 में 48 मेगापिक्सल 12 मेगापिक्सल के बराबर की फोटो खींचता है, जबकि स्नैपड्रैगन 660 25 मेगापिक्सल तक को सपोर्ट करता है। लेकिन Redmi Note 7 Pro में 48 मेगापिक्सल का कैमरा है सोनी का, जो स्नैपड्रैगन 675 के आसपास आ रहा है, तो वो 48 मेगापिक्सल को सपोर्ट करता है या नहीं करता है? डेफिनेटली मेरे भाई वो जो स्नैपड्रैगन 675 है, लेटेस्ट चिपसेट है, 48 मेगापिक्सल के कैमरे को फुली सपोर्ट करता है, यानी कि उस कैमरे की कैपेबिलिटीज को वो पूरी तरह से एनहेंस करके उसका यूज जो है, यूटिलाइज जो है वो कर सकता है। तो यही चीज देखने वाली होगी कि दोनों में फर्क जो है वो हमें कितना देखने को मिलता है Redmi Note 7 के कैमरे में और Redmi Note 7 Pro के कैमरे में, दोनों का कंपैरिजन मैं आपको देने वाला हूं। यहाँ पर निखिल भाई पूछते हैं कि सर हमारे यहाँ पर जियो का सिम जो है वो बहुत धीरे धीरे चलता है। बहुत अच्छी बात है भाई, मेरे यहाँ तो मर के चलता है, आप लोगों के एरिया में कैसा चलता है जियो का सिम, आप नीचे कमेंट में जरूर बताना। उसके बाद गूगल यूजर पूछते हैं कि यहाँ पर Redmi Note 7 Pro में 2 सिम और एक SD कार्ड का स्लॉट आएगा क्या, या पोको F1 2 में मिलेगा? लव योर चैनल, लव यू मेरे भाई। लेकिन यहाँ पर पोको F2 में तो मेरे को नहीं लगता कि आपको डेडिकेटेड स्लॉट मिलेगा। Redmi Note 7 Pro में हो सकता है दे दे, क्योंकि Redmi ने पहले भी एक फोन जो चाइना में उन्होंने लॉन्च किया था वहां पर हाइब्रिड था और इंडिया के अंदर उसको ट्रिपल स्लॉट में लेके आए थे, शायद Redmi 6 था या कोई और नाम मुझे पक्का याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हाइब्रिड ही देंगे यार। तो यहाँ पर मयंक महेंद्रता पूछते हैं प्लीज पिक माय क्वेश्चन, शुड आई कंसीडर Redmi Note 5 Pro 6GB वेरिएंट at 13K, is it okay in 2K19 और वेट नहीं कर सकता? My priority is battery and notchless display, give your opinion। तो भाई अगर आपको नॉचलेस फोन चाहिए तो डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हो। मैं आपको ये कहूंगा कि 4GB वाला कंसीडर करिए, जो कि अंडर 10,000 रुपीज मिल रहा है अभी सेल के अंदर, बेस्ट डील है, मैं इसको 10 महीने से यूज कर रहा हूं। उसके बाद रंजना पूछते हैं कि यहाँ पर विच वन विल बी बेटर, Redmi Note 7 Pro वर्सेस Galaxy M30? तो दोनों को आने दो भाई, आने दो एक बार, फिर उसके बाद देखते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं सोनू सोपन, यहाँ पर बीवी या फिर गर्लफ्रेंड? तो भाई इसका जवाब अगर देते हैं तो पिटेंगे, नहीं देते हैं तो पिटेंगे। यार कुछ ढंग के सवाल पूछ ला करो भाई। अगला क्वेश्चन जो भी काफी लोगों ने पूछा है कि Redmi Note 7 और Redmi Note 7 Pro जो है वो इंडिया के अंदर कब आने वाले हैं? तो मैं आपको ये बता दूं कि फरवरी के लास्ट वीक में या फिर आपको मार्च की स्टार्टिंग में ये दोनों ही फोन्स एक ही साथ जो है वो इंडिया में देखने को मिलेंगे। काफी लोगों ने इसकी प्राइसिंग के बारे में पूछा है। देखिए हिस्ट्री रही है रेडमी की या Xiaomi की कि जिस प्राइस रेंज में वो चाइना के अंदर लॉन्च करते हैं उसी प्राइस रेंज में इंडिया में भी आते हैं। 500,000 रुपए का डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर बेस वेरिएंट की Redmi Note 7 के, तो इंडिया में ये 10 से 10,500 रुपए के बीच में आएगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ Redmi Note 7 Pro की, तो ये आपको 15,000 रुपए के आसपास देखने को मिलने वाला है। और मजे की बात दोस्तों ये है कि कहा जा रहा है कि Redmi Note 7 का एक 128GB वाला वर्जन भी आने वाला है।
कुछ लोग पूछ रहे हैं कि वहां पर UFS 2.1 मिलेगा या कौन सा मिलेगा, तो देखने वाली बात होगी। यहाँ पर दोनों ही फोन्स के लिए मैं भी एक्साइटेड हूँ और आप लोग भी एक्साइटेड हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।